मेरे को याद आता है एक बार एक जंगल में एक शेर सो रहा था पेड़ के नीचे, और उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर और बंदरिया आपस में खेल खेल रहे, एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे। अचानक बंदरिया को पता नहीं क्या सूझा, उसने बंदर से कहा एक काम कर, तू शेर की पूंछ मरोड़ के दिखा दे। बंदर बोला क्यों मरवाने वाले काम कर रही है? बोले अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब बंदर बेचारा क्या करे, उसने जा करके ताव में आकर के शेर की पूंछ मरोड़ दी। अब जैसे ही पूंछ मरोड़ी, शेर भी एकदम से दाड़ करके उठा, पीछे देखा और बंदर उसके शेर बंदर के पीछे पीछे। अब बंदर अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे और शेर उसके पीछे पीछे। पार कर गया बंदर, शहर में पहुंच गया। अब शेर भी उसके पीछे पीछे शहर में पहुंच गया। शहर में हड़कंप मच गया, बाजार में शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। दुकानदार सारे भाग लिए, पब्लिक भाग ली, पूरे बाजार में सन्नाटा। बंदर देख रहा है यार, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। उसने देखा एक पंसारी की दुकान थी, वहाँ काउंटर खाली पड़ा हुआ है। जाकर के बंदर फट लाला जी की गद्दी पे बैठ गया, उनका लगाया चश्मा और अखबार आगे कर लिया। अब शेर देख रहा है बंदर कहाँ गया यार, अभी तो यही था। उन्होंने देखा यार एक आदमी दिख रहा है यहाँ पूरे बाजार में, इसी से पूछता हूँ। बोला लाला जी तुमने बंदर देखा? बोला कौन सा, जिसने शेर की पूंछ मरोड़ दी? बोला उस तरह की अखबार में ही छप गई यहाँ पर। ये होता है अखबार। बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और डॉक्टर अर्जुन सिंह चांद एक बहुत बड़े पत्रकार हैं प्रिंट मीडिया से, और एक बहुत अच्छे गज़लकार भी हैं। उनका मुझे एक शेर याद आता है कि लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। परंतु फिर भी इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार पक्ष की भूमिका निभा रहा है मीडिया, और खुशी होती है जिस तरह से कहीं ना कहीं एक पक्ष की तरफ मीडिया अगर झुक जाए तो वो फिर ना अपने साथ न्याय कर पाता है, ना जनता के साथ न्याय कर पाता है। इतनी गंभीर बातें मुझे करने की आदत नहीं है। मैं अगले कवि को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। गंभीर बातें मेरे से पहले उषा मैडम भी कर गई हैं, वो आप लोगों से सवाल जवाब भी कर रही थी। वो पूछ रही थी कि बताओ निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। अब सारे यहाँ पर बच्चे शांत। अब मेरे दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी, जैसे इन्होंने पूछा कि निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, मेरे दिमाग में एक ही जवाब आया, मैं बता नहीं सकता था, परंतु अब बता रहा हूँ कि निर्गुण होता है पति, जिसमें कोई गुण नहीं, और सगुण होती है पत्नी, जिसमें सारे ही गुण हैं। संत काल के लिए वो बता रहे थे कि कौन कौन से कवि हुए हैं, कबीरदास, तुलसीदास, कालिदास। अब इनसे क्या सीख सकते हो? इनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ क्या सीख सकते हो। तुलसीदास और कालिदास जी की जीवनी सभी ने पढ़ी होगी, किन परिस्थितियों में कवि बने। मैं अगले कवि की भूमिका में 4 पंक्तियां रखता हूँ कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। मैं बहुत सम्मान करता हूं बेटियों का, बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूं, और सबसे ज़्यादा अपने ससुर की बेटी का सम्मान करता हूं, और उससे भी ज़्यादा अपने ससुर की छोटी बेटी का सम्मान कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। एक बार जोरदार तालियों से आवाज दीजिए। राजस्थान भरतपुर से चल करके हास्य का एक नया स्वर जो आजकल पूरे देश में कवि सम्मेलन के मंचों से धूम मचा रहा है, और जिसका नाम होता है कुलदीप ब्रिजवासी। जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए हास्य कवि। तो अब हमारे बीच में एक और कवि शेष हैं जो कि बहुत ही विशेष हैं, देवेंद्र गौड़। मैंने आपको बताया एक हरफन मौला कवि जो कहीं से भी किसी भी समस्या में से भी हास्य निकालने का जो हुनर रखते हैं, उस कवि का नाम होता है देवेंद्र गौड़। 4 पंक्तियां मैं देवेंद्र गौड़ के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं, और उसके बाद इन्हें यहाँ पर
मंच पर आमंत्रित करता हूं आप लोगों के बीच में हंसी और ठाकों की महफिल सजाने के लिए कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं। कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं। भूल गया। इनके पर्यावरण के चक्कर में मेरी जड़ें कमजोर हो गई। कोई बात नहीं, बैठो बैठो। ये देखो, ऐसी इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। जो ओरिजिनल कवि होता है ना वही भूलता है, जो दूसरे की रट के आता है वो एक फ्लो में सुना देता है। तो पहले तो मैं ओरिजिनल हूँ, इस बात पे तालियां बजा दो आप। और ये बड़े बड़े कवियों के साथ हो जाता है। हमारे पत्रकार लोग बैठे हैं, जानते हैं कि देश में सबसे बड़ा कवि सम्मेलन लाल किले का कवि सम्मेलन होता है, जो कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हर साल दिल्ली में मनाया जाता है। नहीं, कोई बात नहीं सर, ये तो जबरदस्ती आप फंस गए, नहीं तो कोई और होता तो उसका नाम भी लेता। हमें तो शिकार चाहिए कोई ना कोई। तो लाल किले के कवि सम्मेलन की मैं बात बता रहा था। आप दिल पे बोल मत रखना, आपके कारण नहीं बोलता। हाँ, बॉस तो इन बच्चों पर हैं जो बेचारे प्रोटोकॉल में बैठे हुए हैं जबरदस्ती। खैर कोई बात नहीं। तो देश के एक सबसे बड़े कवि वहाँ पर कविता सुनाने के लिए माइक पर आए। संचालक ने उसकी ज़बरदस्त भूमिका बनाई। सबको लगा कि आज तो कोई ज़बरदस्त कविता सुनने को मिलेगी। वो जैसे ही माइक पर आए, एक पंक्ति पढ़ने के बाद ही पूरी कविता भूल गई थी। अब क्या वहाँ पर सीन हुआ वो दिखाता हूँ आपको। अब कवि आया माइक पर, उसने आते ही पढ़ना शुरू किया। बोला, चौराहे पर खड़ा कुत्ता, और वहीं उसके कुत्ते फेल हो गए। अब सोच रहा, फिर उसने थोड़ा सा याद करने की कोशिश की। चौराहे पर खड़ा कुत्ता, सारी जेब टटोल ली भाई साहब। गलती से वो कविता वाली पर्ची भी घर ही भूल गया है। वो परेशान, पीछे से संचालक परेशान। अब वो अपनी उसकी सुई वहीं अटकी हुई। बोला, चौराहे पर खड़ा कुत्ता। संचालक बोला, जल्दी पढ़, नहीं पब्लिक मारेगी कुत्ते की तरह। पर वो तो अटक गया। बड़ा कवि ऐसे थोड़ी चला जाएगा। पर पब्लिक शांत, पब्लिक को नहीं पता मैटर क्या है। चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर कुत्ता। अब उसको अगली पंक्ति याद नहीं आ रही, और भाई साहब ने कुत्ते पे कुत्ते चढ़ाने शुरू कर दिए। चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर कुत्ता और कुत्ते के ऊपर कुत्ता और कुत्ते के ऊपर कुत्ता, कुत्ते के ऊपर कुत्ता और कुत्ते के ऊपर कुत्ता और कुत्ते के ऊपर कुत्ता और कुत्ते के ऊपर फिर एक कुत्ता। पूरे 20 कुत्ते चढ़ा दिए साहब। आगे याद नहीं आ रही और आगे बढ़ नहीं रहा, चढ़ाए जा रहा। पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस। बहुत बड़ा कवि है, कोई ऐसे फालतू की बात तो कर नहीं रहा। कोई ना कोई संदेश निकल करके आएगा इसमें से भी। सारे सांस रोक करके बैठे हुए सुन रहे हैं आगे क्या सस्पेंस बना हुआ है। और वो कुत्ते पे कुत्ते चढ़ाए जा रहा है कि चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते पर कुत्ता, कुत्ते पे कुत्ता, कुत्ते पे कुत्ता और कुत्ते पे कुत्ता और एक और कुत्ता। 25 कुत्ते चढ़ा दिए भाई साहब। तभी पीछे से एक श्रोता उठा, बोला, भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात कही है। उसकी बगल में एक बैठा हुआ, उसने मारी उसके कोणी, क्या बहुत बढ़िया, क्या कह रहा है, कुछ समझ में आई बात? फालतू की वाह वाह बहुत बढ़िया। बोला, कुछ भी कह रहा हूँ। 25 कुत्ते चढ़ गए, गिर एक भी नहीं रहा। बैलेंस देख क्या कमाल कर रहा है। तो जो बीच बीच में इस मंच का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, उस बैलेंस को बनाने के लिए मैं देवेंद्र गौड़ को यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ और 4 पंक्तियाँ रखता हूँ कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। जोरदार तालियां।